नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। जेपीएससी जेएसएससी विवाद पर आजसू छात्र संघ का प्रदर्शन तेज, सीबीआई जांच की मांग, 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की चेतावनी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। बुधवार के बाद गुरुवार को राजधानी रांची में आजसू छात्र संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू हुआ मार्च राजभवन तक पहुंचा, जहां भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग के बीच छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मार्च से पहले आजसू के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात कर छात्र हितों और शिक्षा व्यवस्था में सुधार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर निष्पक्ष तरीके से दोबारा कराने और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। छात्रों ने शिक्षक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में भी कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया और लंबित जेटेड परीक्षा की तिथि जल्द जारी करने की मांग की। साथ ही छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और पात्र छात्रों को बिना देरी लाभ देने की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी, छात्रवृत्ति में देरी और भर्ती परीक्षाओं के लंबित रहने से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, चयनित अभ्यर्थी शुभम सौरभ गिरफ्तार। जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारीबाग से चयनित अभ्यर्थी शुभम सौरभ को गिरफ्तार किया है। सीआईडी थाना कांड संख्या 16/2026 की जांच के दौरान हजारीबाग पुलिस की मदद से यह कार्रवाई की गई। जांच एजेंसी का आरोप है कि अभ्यर्थी ने कथित रूप से अनुचित तरीके से प्रारंभिक परीक्षा पास की थी। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीआईडी के अनुसार पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। हालांकि आरोपी के पास से ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी बरामद नहीं हुई है, लेकिन अन्य सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। अब सीआईडी यह पता लगाने में जुटी है कि परीक्षा में कथित गड़बड़ी के पीछे और कौन कौन लोग शामिल थे। आगे इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। 26 वर्षों से प्रोन्नति की आस लगाए चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का टूटा सब्र का बांध। राजधानी की सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। झारखंड सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का अब सब्र टूटने लगा है। झारखंड राज्य चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने रांची में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मोरहाबादी से लोक भवन तक पैदल मार्च निकाला और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। कर्मचारियों का कहना है कि झारखंड गठन के 26 वर्ष बाद भी उन्हें प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला है, जबकि वे लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। संघ के प्रदेश महामंत्री सपन कुमार कर्मकार ने कहा कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को बिना प्रतियोगिता परीक्षा के वरीयता और योग्यता के आधार पर तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के करीब 30,000 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी सचिवालय से लेकर जिला और प्रखंड स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। उन्होंने आदेशपाल, प्यून, चपरासी और अनुसेवक जैसे पदों का नाम बदलकर कार्यालय सहायक करने की भी मांग की है। कर्मचारियों का आरोप है कि बड़े अधिकारियों को समय पर प्रोन्नति मिल जाती है, लेकिन चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की मांग वर्षों से लंबित है। उन्होंने सरकार से जल्द फैसला लेने की अपील की है ताकि कर्मचारियों को उनका हक मिल सके। जेएसएससी इंटर लेवल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी, 326 पदों पर आवेदन शुरू। 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे 12वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा JIL CCE 2026 के तहत 326 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 20 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि 21 से 23 अगस्त के बीच आवेदन पत्र में संशोधन का अवसर मिलेगा। इस भर्ती के तहत स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, कनिष्ठ क्षेत्रीय अन्वेषण, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पशु चिकित्सीय सहायक, कीट संग्रहकर्ता और मत्स्य तकनीकी सहायक समेत विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। सामान्य और अन्य राज्यों
राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये तथा झारखंड के ST, SC और OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 50 रुपये तय किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी JSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज पूरे झारखंड में मानसून रहेगा सक्रिय। अगले 4 दिनों तक बारिश वज्रपात का अलर्ट। झारखंड में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। पिछले 2 दिनों से रांची समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहाना बना हुआ है। आज शुक्रवार को भी पूरे राज्य में बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश होने और कई इलाकों में गरज चमक के साथ वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी किया है। इससे पहले गुरुवार को भी रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, सिमडेगा, देवघर और कई अन्य जिलों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक झारखंड में बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां समेत कई जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। वही लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और वज्रपात के समय खुले स्थानों व पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की अपील की गई है। खूंटी में महिला थाना प्रभारी 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। केस से नाम हटाने के बदले मांगे थे 4.5 लाख रुपए। झारखंड के खूंटी जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला थाना सह मानव तस्करी निरोधक इकाई ASTU की प्रभारी सपना सुलेखा को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ACB के अनुसार थाना प्रभारी पर एक मामले से नाम हटाने के बदले कुल 4.5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप था। हुरलुंग निवासी श्याम कुमार ने इसकी लिखित शिकायत ACB से की थी। उनका कहना था कि उन्हें एक मामले में झूठा फंसाया गया था और कार्रवाई से बचाने के नाम पर उनसे रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद ACB ने पूरे मामले का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने के आरोप सही पाए गए। इसके बाद रांची ACB ने मामला दर्ज कर जाल बिछाया और थाना प्रभारी सपना सुलेखा को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। श्रावणी मेले के पहले दिन ड्रोन शो ने बिखेरी डिजिटल भव्यता। हर हर महादेव से गूंजा आसमान। राज्य के श्रावणी मेला 2026 के पहले दिन गुरुवार को देवघर के शिवलोक परिसर में आयोजित भव्य ड्रोन शो ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। शाम करीब 7:30 बजे सैकड़ों ड्रोन एक साथ आसमान में उड़े और बाबा बैद्यनाथ मंदिर, द्वादश ज्योतिर्लिंग, श्रावणी मेले की परंपरा व पौराणिक कथाओं को रंग बिरंगी रोशनी के जरिए जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया। करीब 20 से 25 मिनट तक चले इस शो के दौरान पूरा परिसर हर हर महादेव के जय घोष और तालियों से गूंज उठा। करीब 5 किलोमीटर तक दिखाई देने वाले इस अद्भुत ड्रोन शो ने आधुनिक तकनीक और सनातन संस्कृति का अनोखा संगम पेश किया। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने कहा कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित जलार्पण के साथ यादगार और आध्यात्मिक अनुभव देने के उद्देश्य से इस तरह के नए प्रयोग किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के इस अनूठे प्रयास की श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने जमकर सराहना की। सत्याग्रह आंदोलन छठे दिन भी रहा जारी। 14वीं JPSC PT परीक्षा रद्द करने की मांग तेज। 6 अगस्त को विधानसभा घेराव। JPSC JSSC अभ्यर्थी न्याय मंच के बैनर तले चल रहा JPSC JSSC भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन गुरुवार को छठे दिन भी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी रहा। आंदोलन में राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। मंच के अध्यक्ष दीन बंधु मंडल ने 14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा, बैकलॉग सिविल सेवा परीक्षा, JSSC CGL समेत अन्य परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मंच के महासचिव राम अवतार महतो ने कहा है कि जब तक 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द नहीं की जाती और दोषियों पर कार्रवाई और जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि छात्रों की मांग पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। आंदोलनकारियों ने घोषणा की है कि 6 अगस्त 2026 को झारखंड विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसमें राज्य भर से हजारों छात्र शामिल होंगे। उन्होंने युवाओं से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन में शामिल होने की अपील की। लोहरदगा में दिन दहाड़े दुकान संचालक की गोली मारकर हत्या, पल्सर सवार बदमाश फरार। लोहरदगा शहर के पतराटोली स्थित प्रिया स्टोर में गुरुवार शाम अपराधियों ने दुकान संचालक शुभम साहू की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पल्सर बाइक पर पहुंचे 2 बदमाशों में से एक दुकान के अंदर घुसा और शुभम साहू पर गोली चला दी, जबकि दूसरा बाहर बाइक लेकर खड़ा रहा। गंभीर रूप से घायल शुभम को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच
पहुंचकर दुकान को सील कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। दिन दहाड़े हुए इस सनसनी वारदात से पूरे शहर में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस हत्या के कारणों और अपराधियों तक पहुंचने के लिए हर पहलू से जांच में जुटी है। मैया सम्मान योजना का लाभ देने की मांग पर जल सहियाओं का धरना, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। लातेहार में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ देने की मांग को लेकर गुरुवार को जल सहियाओं ने समाहरणालय के समक्ष धरना दिया। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जल सहियाएं शामिल हुई। प्रदेश महासंरक्षक इतवारी महतो ने कहा है कि जल सहियाएं गाँव-गाँव में पेयजल व्यवस्था से जुड़ी अहम जिम्मेदारियां निभा रही हैं और बेहद कम मानदेय पर काम कर रही हैं। ऐसे में उन्हें भी मैया सम्मान योजना का लाभ मिलना चाहिए। धरने के दौरान संघ ने जल सहियाओं को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने, लंबित मानदेय का भुगतान, आयुष्मान व बीमा योजना से जोड़ने तथा सेवा काल में मृत्यु होने पर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। जल सहियाओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जेपीएससी जेएसएससी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, विवादों के बीच 11 प्रशाखा पदाधिकारियों का तबादला। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए दोनों आयोगों के 11 प्रशाखा पदाधिकारियों एसओ का तबादला कर दिया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राज्यभाषा विभाग की अधिसूचना के अनुसार जेपीएससी से 5 और जेएसएससी से 6 अधिकारियों को हटाकर विभिन्न विभागों में भेजा गया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब दोनों आयोग भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और छात्रों के आंदोलन को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। ऐसे में इस कार्रवाई को प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। वहीं जेएसएससी में 7 नए प्रशाखा पदाधिकारियों की तैनाती भी की गई है, जिससे आयोग के प्रशासनिक कार्यों और लंबित भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य सरकार ने इस आदेश के तहत कुल 89 प्रशाखा पदाधिकारियों का तबादला किया है। हालांकि सरकार ने इन स्थानांतरणों के पीछे कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है, लेकिन जेपीएससी जेएसएससी में चल रहे विवादों के बीच इस बड़े फेरबदल को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूर्य सिंह बेसरा ने सरकार को घेरा, जेपीएससी मामले में सीबीआई जांच और राष्ट्रपति शासन की मांग। झारखंड आंदोलनकारी नेता सूर्य सिंह बेसरा ने जेपीएससी जेएसएससी विवाद को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। रांची में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जेपीएससी मामले की सीबीआई जांच, मुख्यमंत्री के इस्तीफे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि छात्रों का आंदोलन उनके भविष्य की लड़ाई है और सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए। बेसरा ने कहा कि जेपीएससी मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने छात्रों के आंदोलन को गैर राजनीतिक बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए और भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। एआई कैमरे की निगरानी में श्रावणी मेला, हर श्रद्धालु पर प्रशासन की पैनी नजर, सुरक्षा व्यवस्था हुई हाईटेक। देवघर में आयोजित विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को इस बार पूरी तरह से हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था से लैस किया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए दुम्मा प्रवेश द्वार, प्रमुख चौक चौराहों, कांवरिया पथ और बाबा वैद्यनाथ मंदिर तक एआई आधारित स्मार्ट कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे 24 घंटे हर श्रद्धालुओं की आवाजाही पर नजर रखे हुए हैं और हर घंटे श्रद्धालुओं की संख्या की रिपोर्ट सीधे कंट्रोल रूम भेज रहे हैं, जिससे जिला प्रशासन पल पल की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरे मेला क्षेत्र में दंडाधिकारियों और पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसी श्रद्धालु की तबियत बिगड़ने पर मौके पर ही तत्काल सहायता और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वही पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि एआई कैमरे के जरिए संदिग्ध और असामाजिक तत्वों की भी निगरानी की जा रही है। यदि कोई संदिग्ध गतिविधि सामने आती है तो सिस्टम तुरंत पुलिस को अलर्ट भेजेगा, जिससे समय रहते कार्रवाई कर मेले की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। झारखंड में पारा शिक्षकों की सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया स्थगित, आज 31 जुलाई से आवेदन नहीं होंगे शुरू। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने पारा शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी है। आयोग के अनुसार आवेदन संबंधित सॉफ्टवेयर में तकनीकी सुधार लंबित होने के कारण आज 31 जुलाई से शुरू होने वाले ऑनलाइन आवेदन तत्काल प्रभाव से रोक दिए गए हैं। नए आवेदन तिथि जल्द जारी किए जाएंगे।
जाएंगे। वही झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 की आवेदन तिथियों में भी संशोधन किया गया है। अब इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त से 4 सितंबर तक होंगे, जबकि आवेदन में संशोधन 6 से 8 सितंबर तक किया जाएगा। आयोग ने अभ्यर्थियों से आवेदन से पहले सभी पात्रता शर्तों और आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने की अपील की है। 14वीं जेपीएससी विवाद पर आदिवासी छात्रों का पैदल मार्च, निष्पक्ष जांच की मांग तेज। 14वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में आदिवासी छात्रावास के छात्रों ने बड़ी संख्या में गुरुवार को पैदल विरोध मार्च निकाला। बारिश के बीच भी छात्रों का आक्रोश कम नहीं हुआ और वे हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे। आदिवासी छात्रावास से शुरू हुआ यह मार्च शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से शुरू होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचा। इस दौरान छात्रों ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। छात्रों ने कहा कि जेपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में अनियमितता से युवाओं के भविष्य पर असर पड़ता है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने झारखंड सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थी वर्षों तक मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में चयन प्रक्रिया पर सवाल उठने से छात्रों का भरोसा कमजोर होता है। छात्रों ने मांग की है कि अगर जांच में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बल्कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और युवाओं के अधिकारों के लिए है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि जब तक निष्पक्ष जांच और ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक उनका आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगा। झारखंड के लाखों छात्रों के लिए हेमंत सरकार की बड़ी पहल, पीएम मोदी से छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने की मांग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य के अनुसूचित जनजाति, एसटी, अनुसूचित जाति, एससी, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए संचालित प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में केंद्र की वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा सामाजिक समानता और सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है, लेकिन केंद्र से मिलने वाली राज्य की वास्तविक जरूरतों से काफी कम है। इसके कारण लाखों विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने पत्र में बताया है कि वर्ष 2024-25 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति पर राज्य सरकार ने 66 करोड़ 14 लाख रुपए खर्च किए, जबकि केंद्र से केवल 12 करोड़ 61 लाख रुपए मिले। वही 2025-26 में 45 करोड़ 91 लाख रुपए की आवश्यकता के मुकाबले महज 3 करोड़ 95 लाख रुपए की सहायता मिली। उन्होंने प्रधानमंत्री से झारखंड जैसे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं में केंद्रांश बढ़ाने तथा एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त राशि जारी करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे लाखों विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और उन्हें आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिलेगा। डेंगू मलेरिया पर सरकार अलर्ट, सभी विभागों को मिलकर अभियान चलाने का निर्देश। झारखंड में डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया समेत अन्य वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। गुरुवार को नेपाल हाउस में अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा है कि इन बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण केवल स्वास्थ्य विभाग नहीं बल्कि ग्रामीण विकास, नगर विकास, शिक्षा, पंचायती राज और अन्य विभागों के संयुक्त प्रयास से ही संभव है। साथ ही इसे जन आंदोलन का रूप देने पर भी जोर दिया गया। बैठक में बताया गया है कि जून 2026 तक राज्य में मलेरिया के 16,728 और डेंगू के 77 मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे अधिक मरीज पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और रांची में हैं। अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में जांच, इलाज और दवाओं की उपलब्धता, मच्छर नियंत्रण और जन जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को भी प्रभावी ढंग से चलाने और लोगों को स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदगी में दवा खिलाने पर विशेष जोर दिया गया। सरायकेला में फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, एक मजदूर की मौत, 6 झुलसे, 3 की हालत गंभीर। सरायकेला खारसावां जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार दोपहर एक फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट से अफरा तफरी मच गई। हादसे में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत 30 वर्षीय मुरली पात्रों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 6 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। सभी घायलों को तत्काल जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों में एक महिला मजदूर भी शामिल है। यह हादसा आदित्यपुर औद्योगिक
औद्योगिक क्षेत्र फेज 2B स्थित ग्लोरिया इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि फैक्ट्री परिसर में भगदड़ मच गई और कर्मचारी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार विस्फोट की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। गैस रिसाव, सिलेंडर विस्फोट या किसी तकनीकी खराबी समेत सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। साथ ही फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों के पालन और हादसे के समय की सुरक्षा व्यवस्था की भी पड़ताल की जा रही है। फिलहाल कंपनी प्रबंधन की ओर से इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने 26 आजीवन सजायाफ्ता कैदियों की रिहाई को दी सहमति। सभी प्रमंडलों में ओपन जेल खोलने के निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक हुई, जिसमें आजीवन सजा काट रहे 79 कैदियों की रिहाई से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में पात्रता, आचरण, सजा अवधि और अन्य कानूनी पहलुओं की जांच के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल से रिहाई के बाद ऐसे लोगों के पुनर्वास और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार जरूरी सहयोग उपलब्ध कराएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी प्रमंडलों में ओपन जेल खोलने के लिए जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने मानसिक रूप से बीमार बंदियों का डाटा तैयार कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ देने और रिहा हुए लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार न्याय व्यवस्था के साथ मानवीय संवेदनाओं और सुधारात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर काम कर रही है। लोहरदगा में 20 लाख लूट की कोशिश नाकाम। दुकानदार ने बदमाश से छीना देसी कट्टा। लोहरदगा के अपर बाजार स्थित खत्री ज्वेलर्स में गुरुवार शाम करीब 20 लाख रुपए की सोने की चेन लूटने का प्रयास विफल हो गया। ग्राहक बनकर पहुंचे 2 बदमाशों ने चेन लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन दुकान संचालक संजय खत्री ने साहस दिखाते हुए हथियारबंद अपराधी से भिड़कर उसका देसी कट्टा छीन लिया। इसके बाद दोनों बदमाश बिना लूट को अंजाम दिए बाइक से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुकानदार से बरामद देसी कट्टा कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित किया गया है। एसपी सादिक अनवर रिजवी ने कहा कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। झारखंड सचिवालय सेवा में बड़ा फेरबदल। 88 प्रशाखा पदाधिकारी और 1 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का स्थानांतरण। झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग ने सचिवालय सेवा में बड़े स्तर पर फेरबदल किया है। विभाग ने झारखंड सचिवालय सेवा के अंतर्गत कार्यरत 88 प्रशाखा पदाधिकारियों और 1 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के स्थानांतरण एवं पदस्थापन का आदेश जारी किया। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। स्थानांतरण के बाद संबंधित अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सीटू का प्रदर्शन। 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन का ऐलान। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर गुरुवार को सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस सीटू के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन ने 10 अगस्त को प्रस्तावित देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने की अपील की। सीटू नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र की आर्थिक, रोजगार और श्रमिक नीतियां मजदूरों, किसानों और आम जनता के हित में नहीं हैं। सीटू के जिला अध्यक्ष आनंद महिपाल ने कोयला उद्योग में एमडीओ व्यवस्था का भी विरोध करते हुए कहा कि इससे सार्वजनिक उपक्रमों और कार्मिकों के हित प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त का आंदोलन मजदूरों और किसानों की आवाज बुलंद करने का बड़ा अभियान होगा और सभी लोगों से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। पाकुड़ में 4 अगस्त को दिशोम गुरु शिबू सोरेन की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। तैयारियों का विधायक हेमलाल मुर्मू ने लिया जायजा। पाकुड़ के पुराना डीसी चौक पर स्थापित की जा रही दिशोम गुरु और झामुमो के संस्थापक शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा के निर्माण कार्य का गुरुवार को लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू ने जायजा लिया। उन्होंने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लगभग 14 फीट ऊंची इस प्रतिमा का अनावरण 4 अगस्त को दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि के अवसर पर किया जाएगा, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सीआरपीएफ डीजी ने 209 कोबरा बटालियन के जवानों को किया सम्मानित। मिसिर बेसरा अभियान में निभाई थी अहम भूमिका। झारखंड दौरे पर पहुंचे सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह ने रांची में 209 कोबरा बटालियन के उन जवानों और अधिकारियों को सम्मानित किया जिन्होंने झारखंड पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में इनामी माओवादी और केंद्रीय कमेटी सदस्य मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई थी। डीजी ने जवानों के साहस और पेशेवर कार्यशैली की सराहना करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। सम्मान समारोह में झारखंड
जगुआर के आईजी अनूप बिरथरे समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने इससे नक्सल विरोधी अभियान की बड़ी सफलता बताया। कार्यक्रम के बाद सीआरपीएफ डीजी ने जवानों के साथ पारंपरिक बड़ा खाना में हिस्सा लिया और उनसे संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। डूरंड कप का तीसरा मुकाबला 4 अगस्त को जमशेदपुर एफसी और दिल्ली एफसी के बीच होगी टक्कर। रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में चल रहे 135वें डूरंड कप का तीसरा मुकाबला 4 अगस्त को खेला जाएगा। इस मैच में जमशेदपुर एफसी और दिल्ली एफसी की टीमें आमने सामने होंगी। मुकाबला शाम 4 बजे से शुरू होगा, जबकि खेल प्रेमियों के लिए टिकट का वितरण 1 अगस्त से किया जाएगा। रांची में डूरंड कप के आयोजन को लेकर खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। टूर्नामेंट के तहत आगे भी कई रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। 7 अगस्त को एफसी दिल्ली और डिफेंडर्स एफसी, 10 अगस्त को एफसी दिल्ली और इंडियन एयरफोर्स, जबकि 13 अगस्त को जमशेदपुर एफसी और इंडियन एयरफोर्स के बीच मैच खेला जाएगा। इसके बाद 16 अगस्त को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें विजेता टीम डूरंड कप का खिताब अपने नाम करेगी। इससे पहले रांची में 26 जुलाई और 29 जुलाई को भी मुकाबले खेले जा चुके हैं। एनटीपीसी विस्थापितों की हक की लड़ाई दिल्ली तक। केंद्रीय ऊर्जा सचिव से मिले सांसद मनीष जायसवाल। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल से मुलाकात कर एनटीपीसी की कोयला खनन परियोजनाओं से प्रभावित रैयतों और विस्थापित परिवारों की समस्याएं उठाई। उन्होंने कहा कि पकरी, बरवाडी, केरेडारी, चट्टी बरियातू और तलाईपल्ली परियोजनाओं से प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। साथ ही पुनर्वास नीति में आवश्यक संशोधन कर प्रभावित परिवारों के अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की। सांसद ने कहा, अधिग्रहण की तिथि को पात्रता का आधार बनाने, सभी हिस्सेदारों को पुनर्वास का लाभ देने, भूमि मुआवजा 24 लाख रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 40 लाख रुपए करने और 18 वर्ष से अधिक आयु के परिवार के सदस्यों को मिलने वाली विस्थापन सहायता 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों के हितों की रक्षा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए यह मुद्दा आगे भी मजबूती से उठाया जाता रहेगा। गुमला में अंधविश्वास की बलि चढ़ी महिला, डाइन बताकर कुल्हाड़ी से की हत्या, आरोपी ने किया आत्मसमर्पण। झारखंड के गुमला जिले में अंधविश्वास की एक और दर्दनाक घटना सामने आई है। पालकोट थाना क्षेत्र के खटगांव में 40 वर्षीय तारामणि देवी की डाइन होने के शक में कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। परिजनों के अनुसार गुरुवार को खेत से लौटने के बाद तारामणि देवी घर के पास नल पर बर्तन धो रही थी, तभी गाँव के शामिल डुंगडुंग ने पीछे से उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला पर लंबे समय से तंत्र मंत्र और डायन बिशाही का आरोप लगाता था। घटना के बाद आरोपी पालकोट थाना पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद पुलिस उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी को मिर्गी के दौरे आते थे। वही जांच में यह बात भी सामने आई है कि दोनों परिवारों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, इसलिए हत्या के पीछे अन्य कारणों की भी जांच की जा रही है। झारखंड में 5 अगस्त को जारी होगा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। विशेष पुनरीक्षण अभियान में 94.7% मतदाताओं की मैपिंग पूरी। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत 94.7% मतदाताओं की मैपिंग पूरी कर ली गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 23 मई 2026 को राज्य में 70,62,000 अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित की गई थी। लगातार चले अभियान और BLO, वॉलंटियर्स व राजनीतिक दलों के सहयोग से अब केवल 14,02,000 यानी 5.3% मतदाता ही अनमैप्ड श्रेणी में बचे हैं। उन्होंने दावा किया है कि 5 अगस्त को राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जिन मतदाताओं की पिछली SIR मतदाता सूची से सफलतापूर्वक मैपिंग हो चुकी है और जिनमें कोई तार्किक विसंगति नहीं है, उन्हें अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। वहीं जिनका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं होगा या जो नए पात्र मतदाता हैं, वे 5 अगस्त के बाद फॉर्म 6 और घोषणा पत्र भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे। अनमैप्ड मतदाताओं का सत्यापन संबंधित निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी ERO द्वारा किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। JPSC JSSC में ईमानदार अधिकारियों को मिले जिम्मेदारी। सुधीर त्रिपाठी। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव और पूर्व JSSC अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी ने JPSC JSSC विवाद के बीच राज्य सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती आयोगों की जिम्मेदारी ईमानदार और अनुभवी अधिकारियों को दी जानी चाहिए, ताकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास बहाल हो सके। उन्होंने संतोष शतपथी, सुखदेव सिंह, NN सिन्हा, IS चतुर्वेदी, मुखपति भाटिया और शैलेश सिंह जैसे अधिकारी
अधिकारियों के नाम भी सुझाए। सुधीर त्रिपाठी ने IT विशेषज्ञ RS शर्मा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का भी सुझाव दिया, जो JPSC और JSSC की परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस सिफारिशें दे। उन्होंने कहा कि केवल विरोध करने से नहीं बल्कि ठोस सुधारात्मक कदम उठाने से ही युवाओं का भरोसा दोबारा जीता जा सकता है। गिरिडीह में 35 दिव्यांगजनों को मिली बैटरी चालित ट्राईसाइकिल। मंत्री सुदिव्य कुमार ने सौंपी चाबी। गिरिडीह नगर भवन में गुरुवार को समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 35 दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल वितरित की गई। मंत्री सुदिव्य कुमार और उपायुक्त रामनिवास यादव ने लाभुकों को ट्राईसाइकिल की चाबी सौंपी। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि बैटरी चालित ट्राईसाइकिल दिव्यांगजनों के लिए सम्मान और आत्मनिर्भर का माध्यम बनेगी। वहीं उपायुक्त रामनिवास यादव ने सभी पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचाने की बात कही। ट्राईसाइकिल मिलने पर लाभुकों और उनके परिजनों ने सरकार और जिला प्रशासन का आभार जताया। JPSC JSSC परीक्षा विवाद। बंधु तिर्की ने कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपा पत्र, मुख्यमंत्री से मिलने की मांग। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने JPSC और JSSC की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को एक आग्रह पत्र सौंपा। बंधु तिर्की ने कहा कि उन्होंने पत्र के माध्यम से मांग की है कि प्रदेश कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। प्रतिनिधिमंडल इस मामले में अपनी बात और सुझाव मुख्यमंत्री के सामने रखे। उन्होंने कहा कि JPSC और JSSC की परीक्षाओं को लेकर छात्रों के बीच लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए और सरकार तक छात्राओं की भावनाएं पहुंचनी चाहिए। बंधु तिर्की ने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस नेतृत्व इस मामले में जल्द पहल करेगा और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर छात्रों की चिंताओं और सुझावों से उन्हें अवगत कराएगा। पूर्वी सिंहभूम को बड़ी सौगात। 10 करोड़ से बना 30 बेड का अस्पताल तैयार। 15 अगस्त से पहले होगा उद्घाटन। पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड स्थित भालुक पातड़ा में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बना 30 बेड का अस्पताल उद्घाटन के लिए तैयार है। मानसून सत्र समाप्त होने के बाद 15 अगस्त से पहले इसे जनता को समर्पित किया जाएगा। अस्पताल शुरू होने से डुमरिया की 10 पंचायतों के हजारों लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। गुरुवार को पोटका विधायक संजीव सरदार ने अस्पताल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। अस्पताल में इलाज, जांच और अन्य जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बिजली व्यवस्था का काम अंतिम चरण में है। विधायक ने अस्पताल के लिए शव वाहन उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया और कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। बोकारो में बनेंगे 4 नए हाथी कॉरिडोर। मानव हाथी संघर्ष कम करने की बड़ी तैयारी। बोकारो में बढ़ती मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए वन विभाग ने 4 नए हाथी कॉरिडोर विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। पुन्नु लुगुबुरु, पुन्नु हिसिम भस्की, जागेश्वर गोश, पेंक और डुमरी नावाडी चतरो चट्टी को हाई प्रायोरिटी कॉरिडोर के रूप में चिन्हित किया गया है। इन क्षेत्रों में बांस, आम, कटहल, जामुन समेत करीब 90 प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे और हाथियों के लिए जल स्रोत भी विकसित किए जाएंगे। वन विभाग का मानना है कि कॉरिडोर बनने से हाथियों को जंगल के भीतर ही भोजन और पानी मिलेगा, जिससे आबादी वाले इलाकों में उनके आने की घटनाएं कम होंगी। कॉरिडोर को 3 जोन में विकसित कर निगरानी और वन प्रबंधन को भी मजबूत किया जाएगा ताकि मानव वन्यजीव संघर्ष पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। बासुकीनाथ में ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट का कमाल। बालू से बनाई भगवान शिव की मनमोहक प्रतिमा। राजकीय श्रावणी मेले के दौरान बासुकीनाथ धाम में ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट विश्वजीत जैना अपनी अनोखी कला से श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। झारखंड पर्यटन विकास निगम की टेंट सिटी में उन्होंने बालू से भगवान शिव की मनमोहक प्रतिमा बनाई है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि वे किसी भी तस्वीर को देखकर उसकी बालू से सजीव आकृति तैयार कर सकते हैं। विश्वजीत जैना पूरे सावन माह में भगवान के विभिन्न स्वरूपों की सैंड आर्ट तैयार करेंगे। कई राज्यों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके कलाकार को कई बार सम्मान भी मिल चुका है। उनकी जीवंत कलाकृतियां श्रद्धालुओं को खूब आकर्षित कर रही हैं। JPSC विवाद पर जनाधिकार महासभा की सरकार से अपील। छात्रों से वार्ता कर भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग। झारखंड जनाधिकार महासभा ने JPSC में सामने आई कथित अनियमितताओं पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से आंदोलनरत छात्रों से जल्द वार्ता करने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की मांग की है। महासभा का कहना है कि CID जांच, छापेमारी, गिरफ्तारियों और JPSC अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद मामला और गंभीर हो गया है। संगठन ने आरोप लगाया है कि वर्षों से भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियां
होती रही हैं, लेकिन स्थायी सुधार नहीं किया गया। महासभा ने दावा किया है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा में ओएमआर सीट, कटऑफ, चयन प्रक्रिया और अन्य कई पहलुओं पर गंभीर सवाल उठे हैं, जिससे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। संगठन ने सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने, भर्ती व्यवस्था में सुधार, नई स्थानीय एवं नियोजन नीति लागू करने, आरक्षण नीति का पालन, ई कल्याण छात्रवृत्ति जारी करने और अन्य लंबित मुद्दों पर जल्द समाधान की अपील की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।